सोच कर देखो कि आज रात आप अपने फैमिली के साथ खाना खाकर खुशी से सो जाते हो और उसी रात बीच रात में आपके माइंड में एक नो इमोशनल वाला आइडिया आता है। वो ये कि अब तुम्हें अपने फैमिली के साथ सरवाइव नहीं करना है, यानी उनके साथ नहीं रहना है, ये सोचकर कि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है और तुम्हें गॉड के शरण में चले जाना चाहिए और अपने लाइफ को अकेले गुजारनी चाहिए। ये बात सुनकर आप कहोगे कि भला कौन ही कर सकता है अपने इतने अच्छे फैमिली के साथ। लेकिन अगर मैं ठीक एक ऐसे व्यक्ति की बात करूं जिसने बीच रात में ये डिसाइड किया कि मुझे अपने फैमिली के साथ नहीं रहना है और उसी टाइम घर छोड़ने का फैसला किया और घर भी छोड़ दिया, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम के फेमस पर्सन प्रेमानंद महाराज। और उनके बारे में सबसे शॉकिंग कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ने का फैसला किया। तो चलो उनकी कहानी को आज गहराई से और शुरू से समझते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक में 31 दिसंबर 1969 को हुआ था और उसी टाइम उनका नाम रख दिया गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। वह एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और उनके पिताजी का नाम शंभुनाथ पांडे था और उनकी माता का नाम श्रीमती रमा देवी। और उनकी पूर्वज की बात करें तो उनके दादाजी पहले सन्यासी रह चुके थे और उनके पिताजी जो थे शंभुनाथ पांडे वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब अनिरुद्ध कुमार पांडे 5 साल के थे तो वो अपने गांव में रामायण, महाभारत, भजन कीर्तन जैसी कथाओं को सुनने और कहने में अपने दिन का सारा समय व्यतीत कर देते थे। कुछ सालों बाद जब अनिरुद्ध 13 साल के हो गए तब वे 9वीं कक्षा के उत्तीर्ण के समय में थे। तभी उन्हीं दिनों में वे एक दिन भोजन कर रहे थे और अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर कहीं परमात्मा की खोज में निकल जाऊं। उत्तर में माँ कहती है कि परमात्मा कहीं दूर थोड़े ही ना होते हैं जो भागने से मिल जाएंगे, भजन कीर्तन करो सब ठीक हो जाएगा। इस बात को उनकी माँ उनके बात को टालते हुए कहती है, लेकिन अनिरुद्ध का संकल्प दृढ़ था। उन्होंने फिर कहा कि नहीं माँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उनकी माँ को लगा कि ये सब सत्संग का क्षणिक प्रभाव है जो कहीं क्षण में टल जाएगा। लेकिन उसी रात जब गहरी नींद में सारा गांव सो रहा था तब अनिरुद्ध कुमार पांडे उठे और उसी रात उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें अपने फैमिली के साथ नहीं रहना है और बिना कुछ अन्न धन लिए अपने घर से बीच रात में चले जाते हैं परमात्मा की शरण में। और उस रात चलते चलते वे वाराणसी के काशी में पहुंच जाते हैं, जो स्थान अभी भी सन्यासियों का घर है। और यहीं से शुरू होता है अनिरुद्ध कुमार पांडे का तपस्विक समय। जब अनिरुद्ध कुमार पांडे काशी में पहुंचे तो वहां पे रोज लोग रासलीला देखा करते थे, तो उन्हीं के साथ ये भी देखा करते थे। एक दिन इनके विचार में ये आया कि मैं इस रासलीला के संचालक के पास जाऊं और कुछ सहायता मांगूं। और जाकर उसी समय रासलीला के संचालक के पास गए और कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। लेकिन संचालक ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप वृंदावन चले जाना, वहां पे आपको बिहारी जी नहीं छोड़ेंगे, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। जब रासलीला के संचालक ने वृंदावन का नाम रखा तो अनिरुद्ध कुमार पांडे सोचने लगे कि वृंदावन कैसा होगा, मैंने पहले से इसका नाम सुना है, बहुत प्रसिद्ध है, ये यहाँ के लोग कैसे होंगे। ये जानने के लिए उन्होंने उसी समय ये डिसाइड किया कि अब मुझे वृंदावन जाना चाहिए और वहाँ राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। और उसी समय वे चले गए वृंदावन जाकर अनिरुद्ध कुमार पांडे ने हित वैरागी महाराज जी को अपना एक प्रिय गुरु बना लेते हैं और हित वैरागी महाराज जी की सेवा में वहाँ अनिरुद्ध कुमार पांडे 10 साल व्यतीत करते हैं खुशी खुशी। इन 10 सालों में अनिरुद्ध कुमार पांडे ने वृंदावन की उपासना को गहराई से समझ लिया था, जिससे अनिरुद्ध कुमार पांडे कभी भी धार्मिक भाषण बोला करते थे तो उनके शब्दों में मिठास भर गई थी, जिससे लोगों को सुनने में बहुत ही अच्छे लगते थे और उन्हें प्रेम के रस में डुबो देती थी। और इसी समय से जब एक साधारण व्यक्ति, जिसका नाम भी साधारण ही था, अनिरुद्ध, अब वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति श्री प्रेमानंद महाराज जी के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। लेकिन उनकी हिस्ट्री यहीं पे सीमित नहीं थी। इसी बीच एंट्री होती है एक ऐसे बीमारी की जिससे इस यूनिवर्स का कोई भी व्यक्ति मौत के सिवाय और कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। वो ये कि अब उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उनके लाखों भक्त ये कहते हैं कि आप मेरे किडनी ले लीजिए,
लेकिन उनका हृदय और वे कहते हैं किसी की जान को खतरे में डालकर मैं नहीं जी सकता। ये भगवान की कृपा है, भगवान की लीला है, वे जाने। और जब इस बीमारी को वे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अब 5 से 6 सालों में आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि साइंस के अनुसार दोनों किडनियों के बिना इस यूनिवर्स में कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। जीना इम्पॉसिबल है। आप कमेंट करके बताना ये परमात्मा का आशीर्वाद है या फिर कोई चमत्कार। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।